मित्रों नमस्कार। इस समय हम बैठे हैं नीम करोली धाम फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में यज्ञशाला में, और यहाँ अंक 10 और 11 महाराज जी को समर्पित करने आए थे। और यहाँ पर महाराज जी के बहुत सारे भक्त महाराज जी के दर्शन करने आते हैं बड़ी संख्या में। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, महाराज जी बिल्कुल बगल में बने रहते हैं और पता नहीं चल पाता। दादा से मेरी मुलाकात हुई, मैं आपको बताऊं, इन्हीं से पूछते हैं। अब मैं बता दूंगा तो आपको आनंद नहीं आएगा। शुभ नाम क्या है दादा? बीरेन्द्र सिंह। बीरेन्द्र सिंह जी। अभी आप यहाँ दर्शन करने आए हैं? जी जी सर। तो इलाहाबाद की चर्चा आपने की थी, कहाँ रहते थे आप? इलाहाबाद में चर्च लाइन में। चर्च लेन में। हाँ। तो मैंने जैसा आपको बताया कि चर्च लेन में महाराज जी का स्थान है और स्थायी निवास है वहाँ पर। अच्छा। आपको पता है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं पता। कितने वर्ष तक रहे आप वहाँ पर? रह गए 82 से लेकर अभी रह रहे हैं। 82 से लेकर, और अभी भी वहाँ आपका मकान है? हमारा नहीं, किराए पर, रेंट पर है। रेंट पर है। अब वहाँ क्या करते थे इलाहाबाद में? वहाँ सर्विस करते थे। किस डिपार्टमेंट में? ये RED, रूरल इंजीनियरिंग विभाग। अच्छा। तो छिमरा मऊ में क्या है? छिबरा मऊ में ससुराल है। ससुराल है। तो यहाँ छिमरा मऊ फर्रुखाबाद जनपद में पहले पड़ता था, अब कन्नौज में पड़ता है, बंटवारा हुआ है। और आपने चर्च लेन में सन 80 से रहते हुए कभी नहीं जाना कि बाबा नीम करोली वहाँ पर हैं? नहीं, कभी नहीं जाना सर। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल बगल में या उन्हीं के घर में एक मोहल्ले में महाराज जी रहे चर्च लेन में, और आप सन 80 से वहाँ रह रहे हैं, 1980 से, है ना, यानी 43 वर्ष पहले से वहाँ रह रहे हैं। और अभी भी आपको पता नहीं कि चर्च लेन महाराज जी? अभी नहीं, केवल मोबाइल में एक दिन एलनगंज का आया था चर्चा। एलनगंज का? एलनगंज की जगह। कौन, किसने बताया था एलनगंज? नहीं, एलन ऐसे यूट्यूब चैनल देख रहे थे। नहीं, यूट्यूब नहीं, शायद फेसबुक पर आया था। फेसबुक पर उसमें आया था, बाबा जी का फोटो आई थी और कुछ बाबा जी की वो आशीर्वाद, कोई बीमार था, महिला बीमार थी। जी, बस एलनगंज। डॉक्टर सुधीर मुखर्जी, आपको पता है, मैंने बताया था आपको, और कहीं आपने फेसबुक पे देखा तो एलनगंज का तो पता है, लेकिन चर्च लेन जहां आप रहते हैं वहां उनका निवास नहीं पता है। तो अब कृपा है इन पर, अगर कृपा न होती तो नीम करोली धाम फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में कैसे आते। तो दादा आप यहाँ पर आए, यहाँ पे मुलाकात हुई। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका 4 चर्च लेन है। 4 चर्च लेन। ठीक है ना? ठीक। और वहाँ पर आप जब जाएंगे जी, तो महाराज जी का स्थायी निवास है वो वहाँ पर। अच्छा, जो मैं मानता हूँ। ठीक। वहाँ पर एक जीना है, जीना चढ़ते ना सीढ़ियाँ, तो सीढ़ियों पर महाराज जी के पद चिन्ह है आज भी। अच्छा। महाराज जी, अब मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जब वहाँ जाएंगे जी, मैं छिमरा बोल रहे हैं तो नीम करोली धाम में आप दर्शन कर लीजिएगा। जी। और वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ इलाहाबाद दर्शन कर लीजिएगा चर्च लेन में। ठीक। ये मैं थोड़ा सा सुखद और वेदना भरी अनुभूति होती है कि बिल्कुल पास में रहते हैं, आपको इलाहाबाद से नीम करोली फर्रुखाबाद दर्शन करने के लिए वहाँ पे भी स्थान है, तो अब की बार आप दर्शन ज़रूर करिएगा। 2 भक्त महाराज जी के और हमको यहाँ पे मिले। आपके हाथ में दिखा दीजिएगा, पत्रिका है 10 और 11वां अंक। शुभ नाम क्या है आपका? उमेश सिंह राठौर। कहाँ से आए हैं? मैं छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा जिले से हूँ। दंतेवाड़ा जिले से हैं, तो यहाँ दर्शन करने आए हैं जी। आपका शुभ नाम क्या है? शैलेंद्र सिंह जी। कहाँ से आए हैं? हम ये डालूर पड़ता है, प्रेमपुर पास गांव पड़ता है हमारा। डालूपुर जी। प्रेमपुर के पास मैया का मंदिर भी है। जी। आनंदी देवी का। आनंदी देवी, माधव नगर। जी। ये हमारी कुल देवी हैं, और हमारे घर में जितने भी बच्चों के मुंडन होते, मेरा भी मुंडन हुआ होगा तो वहीं पे हुआ होगा। तो वहाँ से आए आप छिमरा मऊ से, और दोनों भक्त यहाँ पर मिले नीम करोली धाम में। पत्रिका इनको हमने भेंट की है। आपके पत्रिका की आप पता लिखवा देना और आपके निवास पर निःशुल्क पहुँच जाएगा एक अंक। ठीक है? तो ये एक छोटी सी मुलाकात इसलिए कि यहाँ पर कि चर्च लेन में रहते हुए
चर्च लेन में अनुभव तो फिर कभी शेयर करेंगे। यहाँ पर चर्च लेन की जो चर्चा है उसमें आप पहुँचें वहाँ पर और दर्शन करें। अभी भी देखिए उद्देश्य क्या है, क्या निकलता है इस एपिसोड के निष्कर्ष में। एक बात निकलती है कि अगर महाराज जी चाहते हैं तो आपको शरण में ले लेते हैं और फिर बगल में बने रहते हैं तो खबर नहीं होती। और मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि ये खबर आप सब तक पहुँचे, तो पहुँचिएगा चर्च लेन में भी। यहाँ से आपकी सबकी हाज़िरी लगाता हुआ आज लेता हूँ विदा। राम राम।